नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल सिविल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल कॉलम पर स्लैब का लोड बीम से होते हुए कैसे ट्रांसफ़र होता है। और पिछला वीडियो हम लोगों ने इसका 2 पार्ट बना रखा है, जिसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, वहाँ जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। देखिए, ये साइज 6 मीटर इंटू 5 मीटर का G+2 बिल्डिंग का हम लोग आज कॉलम पर लोड कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि कितना लोड इस कॉलम पर आता है। और पिछला वीडियो में हम लोगों ने 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब पर चर्चा किया था कि कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा स्लैब 1 वे है और कौन सा स्लैब 2 वे है। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 1 वे स्लैब पर और 2 वे स्लैब पर लोड कितना आता है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होके बीम पर ट्रांसफ़र हो जाता है। और इस वीडियो में हम लोग अप्रॉक्सीमेट मेथड से बिल्डिंग लोड का कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि कितना बिल्डिंग का लोड जो है वो कॉलम पर ट्रांसफ़र होता है। तो ये देखिए, ये इफेक्टिव एरिया जो है हम लोगों का, ये ये 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है। तो इसका हाफ यहाँ 3 मीटर और 3 मीटर, तो ये 6 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ। और ये 5 मीटर ये भी है, 5 मीटर ये भी है, तो 2.5 मीटर और 2.5 मीटर, तो ये 5 मीटर हो गया। और फिर उसी तरह से ये 3 मीटर और 3 मीटर, मतलब ये जो एरिया हो गया ये 6 मीटर बाई 5 मीटर का हो गया। अब देखिए, इफेक्टिव एरिया ऑफ स्लैब फॉर लोड 6 मीटर इंटू 5 मीटर इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम फॉर लोड, बीम का कितना इफेक्टिव लेंथ होगा, ये टोटल जो है 6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ ये 3 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ ये 3 मीटर, और ये 5 मीटर है यहाँ से यहाँ, और ये भी 5 मीटर है, तो इसका हाफ यहाँ से 2.5 मीटर और 2.5 मीटर, तो 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर इक्वल टू 11 मीटर। और इसके ऊपर अगर वॉल हम लोगों का है होगा ही, तो उसका भी इफेक्टिव लेंथ सेम होगा, 3 मीटर प्लस 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर इक्वल टू 11 मीटर। अब इसको समझ लिए। अब ये तो प्लान है, अब सेक्शन में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। G+2 बिल्डिंग है, तो ये देखिए, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। ये स्लैब हो गया जिसका थिकनेस है 0.150 मीटर। ये बीम हो गया जिसका थिकनेस है 0.450 मीटर। उसके बाद यहाँ से लेके और यहाँ तक ये स्लैब का हाइट हो गया, जिसको हम लोग टॉप फ्लोर के जस्ट नीचे से लिए हैं। और ये 0.45 जो है बीम के नीचे का हाइट जो वॉल के लिए कैलकुलेट होगा वो 2.75 मीटर है। सेम यही है इसमें भी और यहाँ इसमें भी, तीनों का सेम है। और यहाँ डीपीसी आ गया, डीपीसी 0.050 मीटर थिकनेस का है, और उसके नीचे ये 0.90 मीटर का ये दीवार है। और उसके बाद फिर ग्राउंड बीम है जो 0.450 मीटर का है, और उसके बाद जो है ग्राउंड लेवल हो गया, और ग्राउंड बीम के नीचे 2.20 मीटर है। उसके बाद तो फुटिंग है। तो यहीं तक का हम लोग कॉलम के लिए लेंथ कैलकुलेशन करेंगे। और कॉलम का साइज जो हम लोगों का है 0.300 मीटर, यानी कि 1 फीट बाई 1 फीट कह सकते हैं, इंटू 0.300 मीटर। और बीम का जो हम लोगों का साइज है वो 0.300 मीटर इंटू 0.450 मीटर। और इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम जो है इसको देख लीजिए, इसका जरूरत पड़ेगा। तो ये 3.2 मीटर है। ये 3 G+2 का है, तो 1 2 और 3, तो 3 इंटू 3.20 मीटर और प्लस 3 इंटू 0.150 जो स्लैब का थिकनेस है वो भी 3 है, 1 2 3, ये तीनों स्लैब का थिकनेस ऐड हो गया। उसके बाद ये डीपीसी का थिकनेस है 0.05 मीटर, और उसके बाद यहाँ 0.90 मीटर, फिर 0.450 मीटर और फिर 2.20 मीटर, टोटल का कैलकुलेट होके 13.65 मीटर आ गया। इसको हम लोग आगे कैलकुलेशन में यूज करेंगे। अब आइए, अप्रॉक्सीमेट लोड कैलकुलेशन।
सबसे पहले इफेक्टिव एरिया या लेंथ ऑफ लोड, फर्स्ट इफेक्टिव एरिया एंड लेंथ ऑफ लोड। तो सबसे पहले आइए स्लैब का। स्लैब का लोड एक ही बार में ले लीजिए, चूंकि अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। तो ये 6 मीटर इंटू 5 मीटर इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा आइए बीम का। तो बीम का हो जाएगा 11 मीटर का लेंथ आया था बीम हम लोगों का, 11 मीटर यहां आया था। 11 मीटर बीम का इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम 11 मीटर, एक ही बार ले लिए। फिर थर्ड में आइए ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क का भी आया था कितना लेंथ, 11 मीटर। फिर चौथा आइए कॉलम। कॉलम का हम लोगों का कितना लेंथ हाइट आया था, 13.65 मीटर। 13.65 मीटर कॉलम का हाइट हो गया। अब आइए लोड बिल्डिंग कंपोनेंट। लोड ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट, बहुत ही शॉर्ट में अप्रोक्सीमेट लोड कैलकुलेशन हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो फर्स्ट आ गया क्या, स्लैब। तो स्लैब के लिए जो है हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, डेड लोड लेते हैं। डेड लोड और थिकनेस स्लैब का हम लोग का 0.150 मीटर था। यहाँ हम लोगों ने देख लिया थिकनेस 0.150 मीटर है, 0.150 मीटर। और डेंसिटी ऑफ आरसीसी होता है 25 किलो न्यूटन, पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा है पर एमक्यू। तो ये हो जाएगा आपका 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड भी होगा, उसको एज्यूम कर लीजिए 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद फ्लोर फिनिश लोड, इसको एज्यूम कर लीजिए 1.00 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस सबको जब आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आइए दूसरा बीम का। तो बीम का हम लोग का डेड लोड कितना आ जाएगा, बीम का हम लोग का साइज था 0.300 मीटर इंटू 0.450 मीटर। और इसका डेंसिटी हम लोग वही लेते हैं 25 किलो न्यूटन पर एमक्यू। तो ये आपका आ जाएगा 6.875 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आइए ये तीसरा वाल। देखिए यहाँ वाल दो तरह का है, इसको समझ लीजिए। ये इसके ऊपर जो है 0.125 मीटर का है, यानी कि 5 इंच का कहिए, यहाँ 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 ऊपर का तीनों। और नीचे वाला जो है ग्राउंड बीम के ऊपर और प्लिंथ डीपीसी के नीचे वो है 0.250 मीटर का। तो दो तरह का वाल है। तो एक वाल जो है 0.125 मीटर का,
उसका हो जाएगा डेड लोड कितना 0.250 मीटर इंटू 2.75 मीटर इंटू 2.75 कैसे हुआ यहाँ देख लीजिए, ये है 3.20 मीटर यहाँ से यहाँ, और बीम का 0.40 मीटर माइनस कर देंगे तो ये 2.75 मीटर होगा, जो वाल यहीं से यहीं है, यानी कि बीम के नीचे वाल है, तो ये 2.75 मीटर होगा। तो और इसका डेंसिटी हम लोग फिनिश्ड का 20 किलो न्यूटन पर एमक्यू लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6.875 ये बीम का जो है ये आपका होगा 3.375 और इसका होगा 6.875 किलो न्यूटन पर मीटर। और तीसरा है ये चौथा, फिर है वाल जिसका थिकनेस है 0.250 मीटर, तो इसका डेड लोड कितना होगा 0.150 मीटर है, और 0.250 मीटर वाले का मीटर इंटू ये 0.90 मीटर है, यहाँ देखिए 0.250 मीटर जिसका थिकनेस है उसका जो हाइट है वो 0.90 मीटर है, और इसका भी वही 20 किलो न्यूटन पर एमक्यू, तो ये आ जाएगा 4.50 किलो न्यूटन पर मीटर। और उसके बाद अब बच गया आपका डीपीसी, तो डीपीसी कितना है इसका थिकनेस 0.050 मीटर, तो इसका डेड लोड कितना होगा 0.050 मीटर इंटू ये 250 mm के वाल पर होगा, तो 0.250 मीटर इंटू ये पीसीसी टाइप का होता है तो इसका 24 किलो न्यूटन पर एमक्यू, तो इसका जो आएगा वो आ जाएगा आपका 0.3125 किलो न्यूटन पर मीटर। अब लास्ट में हम लोग का बच गया कॉलम, छठा जो है कॉलम, तो कॉलम का साइज हम लोग का कितना था 0.300 मीटर इंटू 0.300 मीटर, ये भी आरसीसी है, तो इसका भी डेड लोड हो जाएगा 0.300 मीटर इंटू 0.300 मीटर, आरसीसी है तो 25 किलो न्यूटन पर एमक्यू, तो इसका आ जाएगा 2.25 किलो न्यूटन पर मीटर। ये लोड बिल्डिंग कंपोनेंट का हम लोग का टोटल आ गया। अब जो है अब हम लोग लोड का कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लोग लोड का कैलकुलेशन करेंगे। लोड कैलकुलेशन दो तरह से होगा, एक होगा हम लोगों का यहाँ देखिए ये डीपीसी के ऊपर कर लेंगे, जो एक का करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये ऊपर का तीनों फ्लोर का लोड हम लोगों का कैलकुलेट हो जाएगा, स्लैब का और बीम का और ब्रिक वर्क का, और डीपीसी के नीचे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उस दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल, और उसमें कॉलम का भी लोड ऐड कर देंगे तो टोटल बिल्डिंग का लोड हम लोगों को कॉलम पर कैलकुलेट हो जाएगा।
तो सबसे पहले जो है हम लोग लोड कैलकुलेशन एवं डीपीसी करते हैं। लोड कैलकुलेशन एवं डीपीसी। आइए सबसे पहले हम लोग करते हैं स्लैब का। तो स्लैब का एरिया हम लोगों का जो है क्या है 6 मीटर बाई 5 मीटर यानी कि 30 मीटर स्क्वायर। तो 30 मीटर स्क्वायर और इस पर लोड कितना पड़ रहा था 7.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही पड़ रहा था स्लैब पर लोड जो पड़ रहा था 7.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 232.50 किलो न्यूटन। ये मीटर स्क्वायर है, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये टोटल जो है आ गया 232.50 किलो न्यूटन। अब दूसरा बीम पर, तो बीम का जो इफेक्टिव लेंथ था हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। इफेक्टिव लेंथ जो 11 मीटर था, यहाँ देखिए बीम का इफेक्टिव लेंथ जो था वो 11 मीटर था। तो 11 मीटर इंटू, और बीम पर लोड कितना आ रहा था, बीम पर लोड आ रहा था 3.375 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 3.375 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये मीटर है, ये किलो न्यूटन पर मीटर है, तो ये किलो न्यूटन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37.125, 37.125 ये किलो न्यूटन। अब थर्ड जो है वाल का, वाल जिसका थिकनेस है 0.125 मीटर, ये वाला वाल, ये जो तीनों है 2.75 मीटर हाइट में जो 3 जगह वाल लगा हुआ है बीम के ऊपर इसका, तो ये भी हमको 11 मीटर था। और इसका जो हम लोगों का लोड आया था 1.25 मीटर वाले का, वो आया था 6.875 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 6.875 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 75.625 किलो न्यूटन, 75.625 किलो न्यूटन। ये जो है हम लोगों का एवब डीपीसी ये आ गया। अब इसको आप टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 345.25 किलो न्यूटन। ये लोड कैलकुलेट हो गया, डीपीसी के ऊपर स्लैब का भी हो गया, बीम का भी हो गया और ब्रिक वर्क का भी हो गया। 3 है, 3 स्लैब है, 1 2 3, 3 बीम है 1 2 3 और 3 ब्रिक वर्क है 1 2 3। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये आपका आ जाएगा 1035.75 किलो न्यूटन। इसको ए मान लीजिए। डीपीसी के ऊपर हमारा हो गया। अब बिलो डीपीसी करते हैं। बिलो डीपीसी, बिलो डीपीसी में क्या क्या है, खुद डीपीसी ही है। कितना 0.050 मीटर, 2 इंच थिकनेस का। डीपीसी का भी जो लेंथ हम लोगों का था वो 11 मीटर था। और ये भी इसका जो कैलकुलेशन आया था डीपीसी का
0.3125 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 0.3125 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये आ जाएगा 3.4375 किलो न्यूटन। ये मीटर है, ये किलो न्यूटन पर मीटर है, तो ये किलो न्यूटन में आ गया। और दूसरा वाल जिसका थिकनेस था 2.50 मीटर, 10 इंची वाला वाल, यहाँ ये वाल, इसका हाइट कितना था 0.90 मीटर, और कैलकुलेशन करने के बाद जो आया था इसका 2.250 मीटर वाले वाल का 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसका भी लेंथ जो है, इफेक्टिव लेंथ वही 11 मीटर है, इंटू 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये मीटर है, ये किलो न्यूटन पर मीटर है, तो ये किलो न्यूटन में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 49.50 किलो न्यूटन। अब एक चीज और बच गया इसमें, बीम भी हम लोग का 11 मीटर का है, और बीम का जो कैलकुलेशन था 3.375 किलो न्यूटन, 3.375 किलो न्यूटन पर मीटर। ये भी है मीटर, ये किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये आ जाएगा किलो न्यूटन में। ये कितना आ जाएगा 37.125 किलो न्यूटन। अब इस तीनों को कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 90.0625 किलो न्यूटन। अब क्या बच गया, अब सिर्फ बच गया कॉलम। कॉलम का जो साइज था 0.300 मीटर इंटू 0.300 मीटर, और इसका भी जो लेंथ आया था, सॉरी हाइट आया था इसका कॉलम का, वो 13.65 मीटर आया था। तो ये आया था हम लोगों का 13.65 मीटर, और इसका जो लोड आया था कॉलम का 2.25 किलो न्यूटन पर मीटर, इंटू 2.25 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसको बी मान लीजिए, इसको वो ए था, ये बी कर दीजिए, और ये जो है ये आ जाएगा आपका 30.710 किलो न्यूटन। इसको कर दीजिए सी, 30.710 किलो न्यूटन। अब सबको ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, सबको जब ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1156.5225 किलो न्यूटन। ये तो सिंपल लोड आ गया, इसमें कुछ एडिशन नहीं है, लेकिन हम लोगों को इस लोड से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को इसके बाद इसका फैक्टर लोड ले लेना चाहिए। फैक्टर लोड जो कॉलम है मिडिल वाला, उस पर कितना आएगा 1.5 इंटू 1156.5225 किलो न्यूटन। तो ये आपका आ जाएगा 1734.78 किलो न्यूटन, जिसको आप अप्रॉक्सीमेट 1735 किलो न्यूटन ले सकते हैं। तो बस यही था लोड कैलकुलेशन। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। ये अप्रॉक्सीमेट मेथड से ये लोड का कैलकुलेशन हुआ। तो यही था ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।